जब बात शुरुआत से है तो बात उस टाइम की है जब एक लड़की ने पीरियड एक्सपीरियंस नहीं की है। बात है उसका पहला पीरियड आने की। तो क्लास के कोई भी पीरियड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं। इसके लिए आप पेरेंट्स को कैसे तैयार करेंगे? तो 12 के बाद उसको कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं। देयर आर फ्यू साइंस जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसको पीरियड्स आने वाले हैं। हमारे ऊपर तंज भी कसा जाता है कि हमारे जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सो इट्स PMS। सो एक्चुअली आप बताओ तो सही, ये PMS सच में ऐसे बादल की तरह आके हमारे ऊपर बरस जाता है और वैसा हम बिहेव करते हैं। सो इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ना सिर्फ आपके बच्चे बने बल्कि मुझे लगता है फैमिली एपिसोड है। आप इसको साथ में मिलकर बैठ के देखिए। जब तक हम विमेन की सेहत को, उसकी सेहत का सबसे बड़ा हिस्सा पीरियड्स को नहीं समझेंगे और उसके बाद हम अपनी सेहत को नहीं समझ पाएंगे, अर्ली पीरियड से पहले हमने क्या क्या तैयारी करनी है, इरेगुलर पीरियड्स में हमें किस तरीके से ध्यान देना है, उसके बारे में रेड फ्लैग्स क्या क्या हैं, इनफैक्ट क्या हम इस्तेमाल करें। यस, अ गुड एडवाइस टू यंग गर्ल्स कि किस तरीके से वो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके पसंदीदा होते हैं। मेरे हर वो टॉपिक पसंदीदा हैं जो कि वुमेन हेल्थ से जुड़े हुए हैं। और आज का ये टॉपिक वो है जो कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करना, घबराहट भी थी, एक झिझक भी थी, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते वो एक आदत बन गई। यस, ये मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा पीरियड्स है। मैं गीत हूं आपके साथ और आज हम अपनी विमेन हेल्थ को लेकर एक सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के साथ आपको जोड़ रहे हैं, जो कि एक खूबसूरत सा सपना है। विमेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड और इस ब्यूटीफुल क्रिएशन का हमने ब्यूटीफुली ख्याल रखना है। इसलिए हमारे साथ एक ब्यूटीफुल, सुपर टैलेंटेड एंड मेरी एक बहुत खास दोस्त आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर नवदीप कौर, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है एंड शी इज लेप्रोस्कोपिक सर्जन। और ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये एपिसोड और इस पूरी एपिसोड से जुड़ी हुई जो सीरीज है, इसकी जो क्रेडिट है वो डॉक्टर आपको जाता है। एंड यू हैव टेकन अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि यू हैव चोजन अ वेरी ब्यूटीफुल नेम फॉर द सीरीज। तो सबसे पहले आपका वेलकम, और मैं चाहूंगी कि आप अपने वेलकम के साथ साथ वेलकम करें इस सीरीज के नाम का भी। Thank you so much, Geet, for inviting me for this podcast, which is very special to me, I think, as well as to you. And I have given a name for this series. The name of our series is Womanhood Unplugged, from first periods to freedom. जब किसी फीमेल को पीरियड्स आने हैं, उससे पहले हमें कैसे तैयार रहना है, हमें एज अ पेरेंट कैसे तैयार रहना है, एज अ जिसको पीरियड स्टार्ट होने हैं उसको मेंटली और फिजिकली कैसे तैयार करना है, टिल द फ्रीडम मीन्स पोस्ट मीनोपॉज, जब ये पीरियड्स का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, शुरू से लेके एंड तक जो एक फीमेल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स डील करती है, विल ट्राई टू इनकलकेट दैट ऑल थिंग्स इन दी सीरीज। बिल्कुल, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जब हम ध्यान नहीं देते तो वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और हम एक्चुअल में रियल में ये चाहते हैं कि फ्रॉम द मदर नेचर टू द मदर, हमारे घर में अगर वो अपनी सेहतों का ख्याल रखेगी तो ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली के चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहेगी और वो सेहतों का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन ये हमारा हर एपिसोड जरूरी है, ना सिर्फ विमेन बल्कि उनकी फैमिली से जुड़े हुए मेल, चाहे उनके हस्बैंड हो, उनके बेटे हैं और कोई भी उनके फ्रेंड्स हैं, फादर, उनके लिए देखना बहुत जरूरी है, उसका हिस्सा बनना जरूरी है। आप इसे शेयर भी करें क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। हमें जरूरत भी है और तभी कहते हैं कि इक्वल बात तभी होगी जब सेहत का ख्याल भी दोनों एक दूसरे का इक्वल रखेंगे। अच्छा डॉक्टर नवदीप, जब बात शुरुआत से है तो बात उस टाइम की है जब एक लड़की ने पीरियड एक्सपीरियंस नहीं की है। बात है उसका पहला पीरियड आने की। तो क्लास के कोई भी पीरियड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं। कुछ नहीं पता होता उसको कि क्या होने वाला है। तो इसके लिए आप
पेरेंट्स को कैसे तैयार करेंगे? This is the most important question, I think. Every parent, every child, every girl who will experience this thing, every female should experience this thing. But उसको हमने comfortable कैसे करना है? जी, हमने खुद शाय नहीं फील करना, ना बच्चे को शाय फील कराना है. इन अ मेडिकल टर्म, जब पीरियड्स फर्स्ट पीरियड आता है उसको हम मिनाके बोलते हैं. मीनाक्षी। यस, उससे पहले वाला टाइम लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको भी कंफर्टेबल होना चाहिए कि यस, माय डॉटर इज़ गोइंग टू बी 12. तो 12 के बाद उसको कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं. देयर आर फ्यू साइंस जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसको पीरियड्स आने वाले हैं. पीरियड्स आना इज़ जस्ट अनदर साइन, लेकिन उससे पहले ही उसके हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, तो डॉक्टर इनफैक्ट मेरा सेकंड क्वेश्चन ही होने वाला था आपसे कि उसके जो वो साइंस की जिसके बारे में आपने बात बोली कि पीरियड्स आने से पहले के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है? पीरियड्स आने से पहले के जो सिम्टम्स हैं उसमें बेसिकली बॉडी चेंजेस होते हैं. ओके, उसमें इवन इमोशनल, इवन मेंटल और फिजिकल चेंजेस सब होते हैं. जिसमें हम फिजिकल चेंजेस करेंगे कि जो हल्का फुल्का ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो कि एक मदर को देखना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद सेकंड आता है कि जो हेयर ग्रोथ है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ है, फॉलोड बाय हेयर ग्रोथ अंडर आर्म्स, वो आना शुरू हो जाते हैं. उससे यू कैन कैलकुलेट कि अब विद इन फ्यू मंथ्स और ईयर एक लड़की को, उस यंग गर्ल को पीरियड्स आ जाएंगे. ओके, कई बच्चों को जस्ट बिफोर द पीरियड्स, फ्यू मंथ्स बिफोर द पीरियड्स, देयर आर सम टाइप ऑफ डिस्चार्ज जो कि समटाइम्स दे कंप्लेन, समटाइम्स दे डोंट कंप्लेन बिकॉज दे फील शाय अबाउट इट. सो दीज फ्यू थिंग्स जो है वो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यस, ये कुछ चेंज हो रहा है. थोड़ा सा बच्चा जो पहले बचपना करता था, अब वो थोड़ा अपनी बॉडी को लेके हल्का सा चेंज फील करता है कि देयर इज सम चेंज. उससे उसको अपनी बॉडी चेंज लगती है, उससे उसका मेंटल चेंज होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स जो कि फीमेल हॉर्मोन्स हम बोलते हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो बढ़ रहा है. उससे उसको मेंटल जो चेंजेस हैं वो भी फील होते हैं. वो बॉडी को अपने को डिफरेंट तरीके के साथ लेने लग जाता है बच्चा. जो पहले बच्चा बहुत खेल रहा है, कूद रहा है, वो थोड़ा सा इनडिफरेंट हो जाता है. उसको देख के पता चलने लग जाता है कि हाँ, बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है. तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसको पेरेंट्स को पिक करने हैं. अगर वो पिक करेंगे तो जो मदर है, फादर है, इवन ग्रैंड पेरेंट्स आई विल से, उसको इस तरीके से डील करें कि बच्चे को कॉन्फिडेंट फील कराएं, so that the baby is turning, that little baby is turning into a girl now, ताकि उसको कॉन्फिडेंस हो कि अब there will be some change. और उसके लिए मदर, इवन एज ए फादर, दे शुड कम्युनिकेट कि what are the changes, what are these changes happening. और वही चेंजेस के बारे में हम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और हर एपिसोड में हम एक और पड़ाव आगे बढ़ेंगे. आज हम स्पेसिफिकली पीरियड्स पर बात करें तो डॉक्टर नवदीप, जैसे आपने बीच में एक हल्का सा टच अपॉन किया था 12 साल की उम्र हाँ के जी. आसपास, तो इज देयर एनी पर्टिकुलर एज या कोई एवरेज एज है? क्योंकि अगर मैं अपना टाइम याद रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज 14. Yes, yes, yes. और तब तक क्लास में इसके बारे में बात होती थी कि आई वाज द ओनली वन जिसके डिलेड होंगे, है ना. और मैं मेंटली तैयार थी क्योंकि ऐसा कुछ था, लेकिन ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ था जो कि हम आज के इस एपिसोड में भी दे रहे हैं. द एवरेज एज जो हम बोलते हैं दैट इज 9 to 15 years, बट एक्चुअली जो 9 है वो बहुत कम को होती है. बट अब जो रिसेंट ट्रेंड है वो 9 की तरफ ज़्यादा जाने लग गया. जब वी वर यंग, वी वर, आज से आई से 15 to 20 years बैक, वो जो एवरेज जो बिल्कुल मिड था वो 12 to 15 years की एज में पीरियड्स आते थे. 12 के बाद यूजुअली इन जनरल हम सोचे, किसी से बात करते थे उस टाइम तो सबको ऑलमोस्ट एंड ऑफ 8th और 9th के स्टार्ट में, कोई 13 और 14 के साथ ही स्टार्ट होता था. लेकिन अब वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, वो 9 years पे हो गया है, बहुत यंग हो गया है. And that is a thing to that thing is concerned, that should be concerned. अब आपने पॉइंट आउट किया कि ये एक कंसर्न है क्योंकि हम 9 की डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम छोटी उम्र में जा रहे हैं.
सो अर्ली प्यूबर्टी, जो कि पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स भी उसको लेकर बच्चों को काफी बता रहे हैं, छोटी क्लासेस में बताना शुरू हो चुके हैं कि ये आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो इसके पीछे के कल्प्रिट क्या है? क्या कल्प्रिट घर का माहौल भी है? क्या कल्प्रिट कम खेलना भी है? क्या कल्प्रिट हमारा फूड भी है, लाइफस्टाइल भी है? कौन कौन कल्प्रिट है? ये मैं कल्प्रिट पेरेंट्स को ही ठहराऊंगी एक्चुअली, बिकॉज बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज राइट फॉर देम, व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत फास्ट हो गया है, ठीक है, हम लोग सारे वर्किंग है, वी ट्राई टू कीप द थिंग्स एज इजी एज पॉसिबल। बच्चा बैठा है, हमने उसको पैक चिप्स दे दिए, पैक ड्रिंक्स दे दिए, बच्चे को हमने काम करना है, बच्चे को हमने स्क्रीन दे दी, ठीक है, और हमने वी डोंट वांट कि बच्चा इधर उधर भागे, हमें है कि हमारा बच्चा वहाँ बैठा है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमारी निगरानी में है। सो द पैक्ड थिंग्स, द प्रिजर्वेटिव थिंग्स, रेडी टू ईट्स जो बच्चे को हम दे रहे हैं, जो बाहर खेल कूद नहीं रहा बच्चा, सनलाइट नहीं ले रहा, जो उसके उस टाइम पे हार्मोन्स रिलीज होने हैं, जो उस हार्मोन ने उसके बाकी हार्मोन्स को करेक्ट रखना है, वो हम होने नहीं दे रहे हैं। थर्ड इज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम जितना स्टिमुलस मिलता है आईज को, जितना ज़्यादा मिलता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। okay. तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के प्यूबर्टी को जल्दी कर रही है। ओके अभी एक लेटेस्ट मैंने रिपोर्ट भी सुनी थी, पढ़ा भी था कि जो स्वीट्स का इनटेक है उसको लेकर स्पेसिफिकली कहा गया है कि क्लासेस में भी स्वीट को लेकर भी मॉनिटर हो, कि वो भी चेक रखा जाए बच्चों का। एक्चुअली ये ना कि हम पहले क्या होता था, देयर वर 3 मील्स, यूजुअली वेरी लेस ऑफ स्नैक टाइम। अगर वो स्नैक होता भी था तो वो क्या स्नैक होता था आप सोचो, कोई फ्रूट होता था, कोई घर पे हमारे मम्मा ने कुछ बना दिया तो वो स्नैक होता था हमारा। कभी भी ये चिप्स हमारा कोई स्नैक नहीं होता था। कभी कैंडीज अगर हमें जिस दिन मिल जाती थी तो दैट वाज वी वर ऑन द क्लाउड 9, है ना। तो ऐसे मतलब इजीली एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। आजकल बच्चा खुद ही जाके अपना खुद ही ब्लिंकिट कर लो, जोमेटो स्विगी जो भी है, मतलब वेरी इजी उसको करके घर पे बुला लो। तो तो ये जो हाई शुगर इनटेक, इवन हाई सॉल्ट इनटेक, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसमें क्या होता है कि हम अभी हमारा खाना पहला डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, हम तब तक बच्चे को सेकंड कैंडी दे देते हैं। वो शुगर स्पाइक्स पूरा दिन चलते रहते हैं, वो शुगर स्पाइक्स जो चलते रहते हैं वो अल्टीमेटली जो ग्लूकोज रिसेप्टर्स हैं उनको ख़राब करते हैं, इंसुलिन को हाई रखते हैं हमेशा, अल्टीमेटली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और इवन पीसीओएस जो है वो भी इसके साथ ही लिंक्ड है। ओके वैसे पीसीओएस के बारे में, पीसीओडी के बारे में हम अपने अगले एपिसोड्स में भी बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जैसे आपने बताया कि ज़्यादा सॉल्ट एंड ज़्यादा शुगर इनटेक बच्चों में किस तरीके से प्यूबर्टी से लेकर और भी हार्मोनल चेंजेस लेकर आता है। एंड बीइंग अ पेरेंट हमें ही एक्चुअल में इस चीज़ का क्रॉस चेक रखना होगा। ऐसा ना हो कि हम अपने खुद के फ़ोन टाइम या स्क्रीन टाइम में बिजी हैं और हमारे बच्चे वो चिप्स के पैकेट के साथ अपनी 1 घंटे की हंगर को शिफ्ट कर रहे हैं कि अभी का कुछ खाना है तो अभी का हम चिप्स ईट कर रहे हैं, और जिन पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है कि ये फ्राइड नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। तो प्लीज किसी ब्रांड को हम स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन टारगेट है सिर्फ और सिर्फ बच्चे। तो आप प्लीज ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपके बच्चों को टारगेट कर रही है, तो बीइंग अ पेरेंट आपको उन्हें उससे सेफ गार्ड करना है। अच्छा डॉक्टर, कमिंग बैक टू, हम पीरियड्स पर बात कर रहे थे। अब पीरियड्स एक बच्ची ने एक्सपीरियंस कर लिए, वो साल दर साल उसको एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन उस दौरान भी इरेगुलर पीरियड्स भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ ऐसा होता था कि जब हम एक जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं या वेदर चेंज हो रहा है, तब भी ये एक्सपीरियंस किया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ सम टाइम सम जर्नी, और या जैसे जब जगह मेनार्के होता है ना तो तब जो हॉर्मोन्स हैं दे आर नॉट इन ट्यून। मैं यूजुअली हर एक जगह पे यही बोलती हूँ, जैसे एक सॉन्ग बनता है, ये ट्यून है, फिर उसके बाद ये ट्यून है, फिर ये ट्यून है, फिर देन ओनली एक सॉन्ग बनता है। सिमिलरली जो मेंस्ट्रुएशन है, कहने को ठीक है
आफ्टर 30 days पीरियड्स आ गए, इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक अ सॉन्ग. पहले एक हार्मोन आता है, फिर दूसरा आता है, फिर उनका लेवल अप डाउन होता है, फिर जाके एक प्रॉपर साइकिल बनता है. सो इस ट्यूनिंग को सेट बैठने में जब मीनार के जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, इट मे टेक फ्यू ईयर्स ऑल्सो. ओके. ठीक है, अगर सपोजिटली किसी बच्चे को 12 साल की उम्र में पीरियड्स आए हैं और उसको इरेगुलर आ रहे हैं, तो हम उसको कुछ नहीं करते अनटिल अनलेस बहुत हैवी फ्लो आ रहा है या कुछ इशू हो रहा है, देन ओनली. अगर इरेगुलर आ रहे हैं, मान लो 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, तब हम कुछ नहीं करते फॉर द 5 years. 3 to 5 years हम उसको कुछ नहीं करते हैं. कुछ हल्का फुल्का नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बिकॉज उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है सेट होने में अराउंड 3 to 5 years लगते हैं. वी गिव दैट टाइम. ओके. और जो आप बोल रहे हो कि हम जैसे शहर चेंज किया, हम कहीं अप हिल्स चले गए फॉर फ्यू डेज, उसके कारण यस, स्ट्रेस, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस है, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आए हैं. इवन यू मस्ट बी नोटिसिंग कि कई बार क्या होता है, बच्चे आते हैं हमारे पास कि एग्जाम्स चल रहे थे पीछे, तो हमारे पीरियड्स डिले हो गए, लेट हो गए. सो दिस इज ऑलमोस्ट every time it is normal only. This is because of the stresses only. We need to manage on our stress levels. और ये एक अगर साल में एक आधी बार अगर ऊपर नीचे पीरियड होता है तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है. इट मे हैपन टू एनीवन. लेकिन अगर फ्रीक्वेंट होता है, अगर जैसे आपने बोला frequent, फ्लो ज्यादा होता है, तब आपके पास आना बहुत जरूरी है. yes. एक एक्सपर्ट डॉक्टर का ना सिर्फ एडवाइस बल्कि ट्रीटमेंट इज द की फैक्टर. अच्छा, एक चीज आती है जो कि हम बोले कि हमारे ऊपर तंज भी कसा जाता है कि हमारे जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं. सो इट्स पीएमएस. सो एक्चुअली आप बताओ तो सही, है पीएमएस सच में ऐसे बादल की तरह आके हमारे ऊपर बरस जाता है और वैसा हम बिहेव करते हैं, या फिर ये इट्स जस्ट अ सेइंग? क्योंकि वी बीइंग अ गर्ल हमें पता है, लेकिन हमें बहुत बार हर चीज के साथ इसको जोड़ा जाता है. तो व्हाट इज योर आंसर टू दैट एंड टू दोस? Yes. For those, I'll say PMSing is not a very simple thing. अगर मैं कहूँ एक फीमेल है, वो अपने एक महीने में कितने हॉर्मोन्स को अप डाउन उसकी बॉडी सहती है. गीत चल रहा आपने कहा था. Yes, पर वो it is not a very for many people it is not a good song. Happy, Yes, हाँ, it's not happy. it's a sad song चल रहा Yes, है. sometimes कुछ हॉर्मोन्स हैं जब अप जाते हैं तो फीमेल फील इलेटेड, गुड फील होता है. कुछ हॉर्मोन्स जब आते हैं बॉडी में, स्पेशली बिफोर पीरियड, वो थोड़ा सा स्लो कर देता है, थोड़ा सा इरिटेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, थोड़ा मूड स्विंग्स लाता है. तो उसमें मुझे लगता है रादर देन वो तंज कसने से बेटर है कि पीएमएसिंग हो रही है, रादर वी शुड सपोर्ट देम, बिकॉज यस, उसको समझना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली डिफिकल्ट, कि कोई हार्मोन, ऐसा हार्मोन आ गया बॉडी में जिससे क्या हो गया कि आप बिल्कुल ही मतलब रिलैक्स हो गए, बड़ा ही मूड, कई लोगों के मूड स्विंग्स हो गए, उठने का मन नहीं कर रहा. हाउ सम पीपल, वो उन दिनों में कैसे वो उठते हैं, सुबह उठ के अपना काम पे जाते हैं, उनके लिए वो भी मुश्किल हो जाता है कि नॉर्मल डे टू डे. So we need to take care of them rather than giving them the apna advice type, na? Yes. Sometime you should only give your ears. और हमारी बात सुन लो. सुन लो. Sometime we just need your support, your eyes, ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर हमारे वो मूड फ्लक्चुएशन को थोड़ा बेटर कर सके. अच्छा डॉक्टर, ये तो बात होगी कि दैट इज एन जो कि हमने एक्सपीरियंस करना ही करना है, वो ये मूड फ्लक्चुएशन. लेकिन इसको कम कैसे करें, या इसमें भी कुछ नो है कि ये चीज कंज्यूम ना करें, ऐसा ना करें तो ये ट्रिगर हो जाता है और वैसे इसको कम किया जा सकता है? पीएमएसिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, कुछ लेवल तक होगा. और ये सब एक्सपीरियंस करते हैं? ऑलमोस्ट सब, माइल्ड टू मॉडरेट टू सिवियर, आई विल से, सब फील करते हैं. बट उसको टैकल हम कैसे कर सकते हैं या उसको कम कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट इज एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप में जो एबिलिटी ऑफ बेयरिंग दीज प्रॉब्लम्स हैं वो बेटर हो जाएगी. एक तो आपका एक्सरसाइजिंग से मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग बेटर हो जाएगा.
सेकेंड इज जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बेटर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं गुड हार्मोन्स, जैसे हैप्पी General. हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स है, कोई भी चीज को हाइपर में जा रहा है या हाइपो में कम में जा रहा है, उसको एक बैलेंस में लेके आते हैं। सेकेंड इज डिक्रीज योर सॉल्ट एंड शुगर इनटेक। उस टाइम पे जस्ट बिफोर द पीरियड्स, फ्यू डेज बिफोर द पीरियड्स, अपना सॉल्ट इनटेक और शुगर इनटेक कम कर दीजिए। उससे भी आपका जो PMS है वो कम हो जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दे डू दे मेडिटेशन करें, योगा करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, मेंटल वेलबींग होता है उससे। मतलब हमने मोर फोकस की तरफ जाना है, और सॉल्ट एंड शुगर तो बहुत बड़ा कल्प्रिट है, ये उसको जितना हो सके हम चीज उसे कम करते जाए। अच्छा, ये तो हो गया आपका कि PMS में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको फॉलो करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने मूड फ्लक्चुएशन को। अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि पीरियड्स के दौरान हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिस दौरान हमें काइंड ऑफ की रेड फ्लैग आ चुका है, रेड सिग्नल हो चुका है कि नाउ वी हैव टू विजिट अ डॉक्टर। वो क्या क्या है? फीमेल्स यूजुअली डू इट। एक्चुअली जो नॉर्मल साइकिल है दैट इज फ्रॉम 21 डेज टू 35 डेज। मतलब जो साइकिल आना है किसी को पीरियड्स, अगर 21 दिन बाद आ रहा है, किसी को 35 दिन बाद आ रहा है, दैट इज नॉर्मल। बट अगर किसी को 21 दिन से पहले आ रहा है पीरियड्स, रेगुलरली आई जा रहे हैं, 15 दिन में आ गया नेक्स्ट पीरियड, 20 डेज में आ गया, या डिले हो गया 35 डेज से ऊपर चला गया, और वो रेगुलरली हो रहा है 3 to 6 months के लिए, और जब पीरियड्स आ रहे हैं वो या तो बहुत कम आ रहे हैं, जो पहले 2 से 3 दिन आ रहे थे, या कई लोगों को पहले 7 डेज आ रहे थे वो अब 2 दिन आ गए, या जिनको 2 या 3 दिन पहले आ रहे थे उनको अब सिर्फ 1 दिन आ रहा है, या जिनको पहले 3 दिन आ रहे थे अब वो 10 दिन आ रहे हैं, और उसमें अगर वो पहले 3 to 4 पैड्स यूज कर रहे थे, अब वो एक्सेसिव फ्लो के कारण, हेवी फ्लो के कारण वो पैड्स बहुत ज़्यादा हर एवरी आवरली, एवरी 2 आवरली चेंज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में डॉक्टर को मिलना, डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज़, अगर पीरियड्स के दौरान एक नॉर्मल पेन होता है, अगर उनको, पेशेंट को लग रहा है या वुमेन को लग रहा है कि मुझे बहुत एक्सेसिव पेन हो रहा है और मुझे हर एक बार मुझे एक पेन किलर या मुझे इंजेक्शन एज अ पेन किलर या ओरल पेन किलर, या मुझे साथ में बहुत नौजिया हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तब जाके एक कंसल्ट ज़रूर लेना चाहिए। तो एक सिंपल जाके बात करने से अगर हमारा डिजीज़ है, हमें पता चल जाएगा क्या इशू है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। या जब पीरियड्स आ रहे हैं उस टाइम आपको लग रहा है कि बिफोर और इवन आफ्टर पीरियड देयर इज सम काइंड ऑफ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज इज कमिंग, देन देयर इज अ नीड टू मीट द डॉक्टर सो दैट उस हिसाब से ट्रीटमेंट चल सके। ओके, सो रेड फ्लैग अपने आप में रेड सिग्नल हमें दे रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कम आना पीरियड्स, ज़्यादा आना पीरियड्स, साइकिल चेंज हो जाना, जो पहले साइकिल एक रेगुलर चल रहा था उससे छोटा हो जाना या उससे बड़ा हो जाना, दीज आर द रेड फ्लैग। या पेन बहुत ज़्यादा होना पीरियड्स के दौरान 21 to 35 डेज का इज आपने नॉर्मल साइकिल। इज अ नॉर्मल साइकिल। अच्छा डॉक्टर, इसके बीच में आपने एक बार बोला था कि आप मेडिसिन खा लें जब बहुत ज्यादा पेन है, या कुछ इंजेक्शन की बात की आपने, है ना? तो ये भी मेरा सवाल है आपसे कि पीरियड्स के दौरान ये जो पेन को कम करने के लिए हम जो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, इज इट सेफ? कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं वो सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि हमारे पास भी मदर्स लेकर आती हैं बेटी को कि इसको पेन हो रही है और ये मेडिसिन खा लेती है, हम इसको मना करते हैं। तो कुछ टाइप ऑफ मेडिसिन हैं विच आर एब्सोल्युटली सेफ ड्यूरिंग दैट पीरियड। आप हॉट फॉर्मेंटेशन कर लीजिए, आप थोड़ा सा एक आधा मेडिसिन ले लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके किसी भी तरह से पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह से फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो एक आधी मेडिसिन इज नॉर्मल। बट अगर आपको लग रहा है कि रेगुलरली लेनी पड़ रही है या दिन में 2-2-3 लेनी पड़ रही हैं, देन इट इज अ कंसर्न, देन यू नीड टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, तो कुछ भी चीज जब एक्सेस में हो रही है, देन यू हैव टू विजिट योर एक्सपर्ट डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, हमने बड़ी सारी एड कैंपेन भी देखे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के, मूवीज भी बन गई, स्पेशली जो पैड्स के यूसेज की बात है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इसको एम्फेसिस दे रही है, जरूरी है लड़कियां, ताकि एजुकेशन उनकी ना रुके और उनको बेहतर फैसिलिटीज मिले।
मेरा सवाल है कि हम इस्तेमाल क्या करें, पैड्स, टेम्पोन, पीरियड पैंटीज या फिर मेंस्ट्रुअल कप, It क्योंकि is इकोनॉमिकली सबका अलग अलग. everything is fine, everything is you can use it. बट आजकल हमने जो क्या देखा है, जो पैड्स यूज़ कर रहे हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज ओवर देयर पार्ट्स होनी शुरू हो गई हैं. तो आई टोल्ड द पेशेंट, टेल द पेशेंट कि चेंज इट टू द कॉटन वन, जो बिल्कुल ही कॉटनी होते हैं, और ट्राई टू चेंज इट एवरी 3 to 4 hours. बहुत सारी एड्स आती है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, कि इसको आप कितना भी रख लो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, इतना लंबा रख लो. बट एज फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कुछ भी यूज कर रहे हो आप कोई प्रोलॉन्ग वाला पैड यूज कर रहे हो, या आप सिंपल कॉटन ही वाला पैड यूज कर रहे हो, उसे 4 घंटे बाद चेंज कर लो, वेदर इट इज सॉइल्ड और नॉट सॉइल्ड. Tampons, yes, if you are comfortable, use tampons, yes, but I will specifically say on the menstrual cup, they are definitely less on your pocket, because वो lifelong चलता है, and also it is good for the mother nature. और बट उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको कैसे आपने स्टरलाइज करना है बिफोर यूजिंग इट. एवरी टाइम बिफोर यूजिंग, स्टरलाइज इट प्रॉपरली. तो यहाँ पर भी अगेन जरूरी है कि हम क्लीनलीनेस का ख्याल रखें. बट यस, मेंस्ट्रुअल कप इज अ गुड ऑप्शन, जो कि बताया कि मदर नेचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम जब इतने सारे पैड्स डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके के केमिकल्स हैं, प्लास्टिक Yes, की भी लेयर है, तो वो उसको भी एब्जॉर्ब होने में पता नहीं कितने हजारों साल, more than 200 years. मोर देन 200 Yes. years लग जाते हैं. तो हम अपनी मदर नेचर को क्या देकर जा रहे हैं. वैसे आपने इस एपिसोड को बहुत कुछ दिया है, डीप कॉन्वर्सेशन दी है. इसमें एक और मैं जाते जाते आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी सारी जो यंग गर्ल्स हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी के साथ भी जुड़ती हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी जुड़ते हैं, और आपने भी बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आपसे आके चीजें डिस्कस करते होंगे अपनी लाइफ को लेकर. तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन? So this advice is basically for all the girls, all the boys, I'll say, कि have safe sexual practices, जिसमें अब सब लोग तो everybody is in the college, everybody know each other, they had affairs, they get involved, but उसमें have safe sexual practices, so that the girl should not land up into unwanted early pregnancies. because हमारे पास बच्चे आते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी होगी है, अब डरते डरते आते हैं वेदर टू गो और वेदर नॉट टू गो. बट जो इंडिया का लीगल सिस्टम है, इट इज़ वेरी गुड. अगर आप 18 से ऊपर हो, आप प्रेग्नेंट हो गए हो, अनमैरिड भी हो इवन, गो विजिट अ डॉक्टर, विजिट अ गायनोकोलॉजिस्ट, किसी भी ऐसे लोकल प्रैक्टिशनर के पास. कोई भी आपको बेवकूफ़ बना ले, उसके पास चले जाओगे, दैट यू विल लैंड अप इन अनदर सूप. सो मीट अ गायनोकोलॉजिस्ट. उसमें आपका कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट, बाकी किसी का कंसेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है इफ़ यू गेट लैंड अप इन दिस प्रॉब्लम. बट मेरा सजेशन यही है कि यू शुड नॉट लैंड अप इन दिस प्रॉब्लम, बिकॉज इसका अगर आप कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, डेफिनेटली विल गिव यू सम पिल्स. अब वो पिल्स के अपने साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए. सेकेंड इज़ वो जो है कंप्लीट अबॉर्शन ना हो. थर्ड इज़ वो अल्टीमेटली हमें कोई सर्जिकल मेथड से रिमूव करना पड़े, जो कि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना आपको हो जाए उसकी. एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज, जो बच्चे अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो अपने आप मेडिसिन ले लेते हैं, हुक एंड बाय हुक और क्रुक को कहीं से मैनेज कर लेते हैं. बट एन अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कुछ भी मेडिसिन लेने से पहले, ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. यूट्रस के अंदर ही है ना प्रेगनेंसी, बाहर तो नहीं है. क्योंकि हमने इमरजेंसी में बहुत बच्चे ऑपरेट किए हैं जिनमें उन्होंने बाहर से पिल ले लिया, उनको पता है नहीं कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट इनसाइड द यूट्रस, वो यूट्रस के बाहर है. और जो ट्यूब है, मतलब ट्यूब में है या ओवरी में है, मतलब अंडेदानी में है,
तो वो जब लेते हैं तो फट जाती है, तो दैट बिकम्स एन एक्यूट एमरजेंसी. एक्यूट एमरजेंसी मीन्स अब ब्लड निकल रहा है, पेट के अंदर ही ब्लड जाई जा रहा है, आपका ब्लड कम हो रहा है, तो उसमें एमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है हमें. सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इफ these young females they come to know that they are pregnant, meet a proper gynecologist जो आपको एक सही डायरेक्शन दे. डॉक्टर नवदीप कौर के साथ जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन रही, आज का हमारा फर्स्ट एपिसोड है. सो इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ना सिर्फ आपके बच्चे बने, बल्कि मुझे लगता है फैमिली एपिसोड है. आप इसको साथ में मिलकर बैठ के देखें, क्योंकि जब तक हम विमेन की सेहत को, उसकी सेहत का सबसे बड़ा हिस्सा पीरियड्स को नहीं समझेंगे, और उसके बाद हम अपनी सेहत को नहीं समझ पाएंगे और एक्चुअल में सही टाइम पर डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पाएंगे. बहुत डीपली आपने बताया हमें कि अर्ली पीरियड से पहले हमने क्या क्या तैयारी करनी है, इरेगुलर पीरियड्स में हमें किस तरीके से ध्यान देना है, उसके बारे में रेड फ्लैग्स क्या क्या हैं, इनफैक्ट क्या हम इस्तेमाल करें. यस, अ गुड एडवाइस टू यंग गर्ल्स की किस तरीके से वो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आज के इस एपिसोड के लिए, इस सजेशंस के लिए, इन हिदायतों के लिए. एंड यस, वंडरफुल मदर होने के साथ साथ आपने वुमेनहुड को एक ब्लेसिंग दी आज के इस एपिसोड के साथ. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you so much for having me.